स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कुछ ट्रिक समझना चाहते हैं कि 2 डिजिट के नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो शॉर्ट में ट्रिक से कैसे कर पाते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई नंबर है 98 और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये 2 तरह से हम इसमें चलते हैं। इसका बेस बना लेते हैं, जैसे कि 100 है। अब देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। जितना ये कम है उतना ही इसमें से और माइनस कर देंगे। तो ये 100 से 2 कम है, तो इसमें से और 2 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 96। अब जितना ये कम है 100 में से उसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। वो जो 4 है उसे 2 डिजिट बना करके और इसके बाद लिख देंगे। तो लीजिए, ये आपको मिल गया 98 का स्क्वायर। तो जो भी नंबर 100 के आसपास हैं उनकी कैलकुलेशन आप इस तरह से बहुत आसान कर सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 94 का स्क्वायर। अब जो 94 है ये 100 से 6 लेस है, तो इसमें से -6 कर दें। -6 करने पर ये 88 आ गया। अब जितना ये कम है 6, उसका स्क्वायर कर दो, और वो जो उसका स्क्वायर आता है वो 2 डिजिट 36 है, तो उसको एज इट इज बना दीजिए, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट का नंबर इसमें लिखना होता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि अगर हम 88 का स्क्वायर कर रहे होते तो क्या होता। तो 88 कितना कम है 12, तो इसमें से -12 कर दो। अब 88 - 12 करेंगे तो 76। अब जो 12 था उसका स्क्वायर करें 144, लेकिन हमें तो यहाँ 2 डिजिट का नंबर लिखना होता है, इसलिए 1 हम इसमें ऐड करेंगे और 44 बाद में लिखेंगे। तो ये बन गया 7744। इस तरह से हम लिख देंगे। तो जो भी नंबर आपके 100 के पास होते हैं वो तो ज़्यादा इजी हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 100 से दूर जाएंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है ये बड़ा होता चला जाएगा। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पर है जहाँ पर 100 के पास वाले नंबर हैं। अब इसी तरह से हम ज़्यादा पर आए कि आपको 102 का स्क्वायर करना है। तो जो 102 का स्क्वायर करना है, अब इसमें इसका अपोजिट सोचिए कि 100 से कितना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उतना ही इसमें प्लस कर दें। तो ये हो गया 104। अब कितना ज़्यादा था 2, और 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो इसमें 2 डिजिट नंबर बना करके 04 हो गया। इसी तरह से अगर हम 108 का स्क्वायर लिखना चाहें तो 8 ये 108 100 से कितना ज़्यादा हुआ 8 हुआ, तो 8 इसमें पहले प्लस कर दो, तो ये बन गया 116। अब 8 का स्क्वायर हुआ 64, तो ये 108 का स्क्वायर हो गया। तो सिर्फ जो 100 से ज़्यादा वाले हैं उसमें देखा जाता है कितना ज़्यादा है उतना ही प्लस कर दो, और जो कम वाले हैं उसमें देखा जाता है कि 100 से कितना कम है उतना ही और कम कर दो। तो इस तरह से 100 के पास वाले नंबर्स के हम ट्रिक से स्क्वायर कर लेते हैं 2 डिजिट में। लेकिन आप देखोगे कि 100 से जितना दूर जाते हैं ये उतने ही थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो एक ऐसा रूल है जो आप जानते भी हैं, a+b होल स्क्वायर का एक फार्मूला आप सब जानते हैं, a² + 2ab + b²। इस फार्मूले से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर 94 ही ले लेता हूँ कि 94 का स्क्वायर करना है। इट मीन्स हमारे लिए ये a है और ये वाला नंबर b है। तो सबसे पहले आपने लिखा b²। b कितना है 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 को आपने 6 लिखा और 1 को कैरी किया। फिर आता है 2ab, तो 2 × 9 × 4, तो ये हो गया 72 और 1 आपने कैरी किया 73। अब 7 कैरी किया, अब आ जाता है a² यानी 9 का स्क्वायर 81 + 7 88, यानी 94 का स्क्वायर हो गया 8836। तो आप a+b होल स्क्वायर के फार्मूले से जिसका चाहे उसका ही स्क्वायर बना सकते हैं। अब जैसे हम इसमें 2 डिजिट वालों में ही ये अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई नहीं होगा जो 108 वाला है।
क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट वालों के लिए हमेशा a प्लस बी से आ जाता है। अब जैसे हम इसमें 56 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो ये a है और ये b हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर। b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 3 आपने लिया कैरी किया। तो अब 2ab तो ये हो गया 60 और 3 ये 63। अब कैरी किया आपने 6, a का स्क्वायर 25 प्लस 6 31। तो इस तरह से आपने देखा कि 56 का जो स्क्वायर हो गया 3136। तो इस तरह से शॉर्ट में आप a प्लस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने में। तो ये बहुत ही अच्छा इसका एक प्रैक्टिकली वो है यूज कि a प्लस बी होल स्क्वायर को होल स्क्वायर किसी भी 2 डिजिट नंबर के होल स्क्वायर में यूज किया जाता है।